निया बेहद असहज महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। पूरी टीम परेशान थी कि अब किया क्या जाए। संगीतकार अपने असिस्टेंट पर गुस्से से चिल्ला रहा था, तुम किसे लेकर आए हो? इसे कुछ आता भी है या नहीं? असिस्टेंट ने समझाने की कोशिश की, सर इसकी आवाज़ में जादू है, बस ये पहली बार स्टेज पर आई है इसीलिए नर्वस हो रही है। समय तेजी से निकलता जा रहा था। तभी एक लड़का अनिकेत आगे बढ़ा और असिस्टेंट के कान में कुछ कहा। असिस्टेंट ने उसकी बात मान ली। अनिकेत निया के पास जाकर बोला, आप मुझे नहीं जानती पर मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आपके जितने भी सोशल मीडिया पर भजन हैं मैंने सब सुने हैं। आपकी आवाज़ में जादू है, जैसे श्री कृष्ण की बांसुरी बज रही हो। क्या आप मुझे एक मीरा का भजन सुना सकती हैं? निया ने ऊपर देखा। सामने एक आकर्षक युवक खड़ा था जिसकी बातों में इतनी विनम्रता थी कि निया थोड़ा सहज हो गई। अनिकेत ने हाथ जोड़कर कहा, क्या आप मेरी यह छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? निया ने संकोच से कहा, यह मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ कैसे गा सकती हूँ? अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, हेल्पर ने कहा है कि आप गा सकती हैं। हेल्पर ने भी हामी भर दी। निया के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने मीरा का भजन गाया। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। संगीतकार भी भीतर आ गया और गाना खत्म होते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने दोनों हाथ जोड़कर निया के सामने प्रणाम किया और कहा, आप साक्षात ईश्वर का वरदान है। निया की नर्वसनेस अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। गाना एक ही बार में रिकॉर्ड हो गया और पूरी टीम ने उसे बधाई दी। निया ने अनिकेत को धन्यवाद दिया, तुम नहीं होते तो मैं यह गाना कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाती। अनिकेत की मदद से निया की झिझक दूर हो चुकी थी। घर जाते वक्त निया का अतीत उसके सामने घूमने लगा। निया एक अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी, लेकिन उसका रूप रंग लोगों की नज़रों में साधारण नहीं था। उसकी त्वचा का रंग गहरा था और आंखें छोटी और लाल। जब वह पहली बार स्कूल गई तो बच्चे उसे डायन कहकर चिढ़ाने लगे। उसकी क्लास की सबसे सुंदर लड़की विधि ने पहली बार उसे देखा और कहा, अरे यह तो डायन है। और तभी से स्कूल में सभी उसे इसी नाम से बुलाने लगे। निया ने बचपन से ही अपने आप को इस नाम से मान लिया था और खुद को डायन समझने लगी थी। स्कूल में हमेशा उपेक्षा और अपमान झेलने के बाद एक दिन विधि ने उसे फिर चिढ़ाया। इस बार निया ने गुस्से में विधि को धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद सभी बच्चों ने मिलकर निया की पिटाई की और उसकी किताबें फाड़ दी। निया ने घर आकर कह दिया, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उसका दिल टूट चुका था और उसने खुद को दुनिया से दूर कर लिया था। एक दिन उसके घर एक आध्यात्मिक गुरु माँ आई। उनके आने से घर का माहौल ही बदल गया। निया की माँ ने गुरु माँ से उसकी समस्या बताई और मदद की विनती की। गुरु माँ ने निया को देखकर कहा, तुम श्री कृष्ण का साक्षात रूप हो। लोग तुम्हें नहीं समझते पर तुम भगवान की विशेष रचना हो। गुरु माँ की बातों ने निया के दिल में एक नया आत्मविश्वास जगाया। उसने समझा कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं आत्मा में होती है। इसके बाद निया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और सोशल मीडिया पर भजन डालने शुरू किए। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि उसे सुनते ही लोग दीवाने हो जाते थे। उसके लाखों फॉलोअर्स बन गए। अनिकेत, जिसने उसकी आवाज़ से ही उससे प्यार करना शुरू किया था, धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। जब अनिकेत ने निया से शादी के लिए पूछा तो उसने पहले हिचकिचाते हुए मना कर दिया, लेकिन वक्त के साथ निया ने महसूस किया कि अनिकेत का प्यार सच्चा है। उसकी सादगी और प्रेम ने निया के दिल को जीत लिया और उसने अनिकेत के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। अब निया का जीवन सुंदरता और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने सीखा कि सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि इंसान के गुणों में होती है। आखिर में निया ने उस खास दिन को याद किया जब अनिकेत ने उससे कहा था, तुम बेहद खूबसूरत हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।